हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 17। देखो क्या कह रहा है। इन एडजॉइनिंग फिगर द सर्कल इज परफेक्टली सेंटर्ड एट द टॉप ऑफ रेक्टेंगल 20 मीटर लॉन्ग। 20 मीटर लॉन्ग एक रेक्टेंगल है जिस पर अपन ने एक सर्कल जो है रख दिया है। एसी जो है परपेंडिकुलर कर रहा है बीडी को। तो गिवन कंडीशन डाल के मैं लिख सकता हूं यहाँ पर सर्कल इज। देखो आप यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, वरना वो हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान के चलो हाफ ऑफ नंबर आपका डिडक्ट करते हुए चलेंगे। जहां आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए वो आपके फालतू के अंदर हाफ या 1 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए लैंग्वेज में लिखो, प्रॉपर मेथड में लिखो, कहीं पर भी जल्दीबाजी मत करो। ठीक है। सर्कल इज परफेक्टली सेंटर्ड ऑन रेक्टेंगल, सो सेंटर ऑफ सर्कल इज सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा ही तो होगा यहाँ पे, जो सर्कल का सेंटर है वही रेक्टेंगल का सेंटर होगा। ठीक है सर। अब मुझे क्या पता है कि जो आपका एसी है, एसी एंड बीडी आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायमीटर हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में भी आ गई। और एसी जो है परपेंडिकुलर बीडी मुझे दे रखा है पहले से। ठीक है। अब देखो, अगर मुझे एसी जो है वो डायमीटर है सर्कल का, तो एसी इक्वल्स टू बीडी होना चाहिए, यानी कि दोनों 50 सेंटीमीटर होने चाहिए। फर्स्ट थिंग मेरी तो ये है। ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है, तो उसके लिए पहले हम जो है रेक्टेंगल है उसकी लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, अब आपको पता है ये 90 है, ये भी 90 होगा। ठीक है। ये जो लाइन है वो डायमीटर है, तो ये आपका क्या हुआ, सेंटर। तो सेंटर से सर्कल के, सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है भैया, 90 बनता है। यहां पर भी 90 बनेगा और यहां पर भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो हमें पता है एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, ये थ्योरम की वजह से होंगे 90 डिग्री। ठीक है। अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी 90 डिग्री होंगे दोनों, अगर मैं इस हिसाब से देखूंगा तो। ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। सो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। सबसे पहला अचीवमेंट हमारा यहाँ पे यही है कि हमें यहाँ पे ये पता लग गया कि ये जो फिगर दे रखा है वो एक्चुअल क्या ना है, किस चीज का। वो फिगर आपके पास स्क्वायर का फिगर है। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है सर, स्क्वायर मिल गया हमें। अब आपको पता है स्क्वायर मिलते ही मेरे काम आसान हो गया, क्या कि मेरी ये जो सारी साइड्स हैं वो क्या हो गई, सेम हो गई। मेरे पास सारी साइड्स क्या हो गई, मेरे पास सेम हो गई है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए डी है या नहीं, है बताओ। हाँ सर बिल्कुल है। अब हम अगर इस ट्राइंगल की बात करें, किसकी, इन ट्राइंगल ए बी सी की, और इसमें हम लगा देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। एसी का जो स्क्वायर है, क्या कहा मैंने, एसी का जो स्क्वायर, इन सबको अपन ए मान लेते हैं, एक साइड है ना। एसी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। ऐसा ही तो है। अब ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, √50 का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √50 का होल स्क्वायर लिखा दिया अपन ने। ये ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर। √50 माने 50 और ये 2a स्क्वायर। ये कटा कितना आया, 25 a स्क्वायर। स्क्वायर हटा रूट लगा, कितना आया आपके पास, 5 सेंटीमीटर आ गया ए का वैल्यू। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो चारों साइड आ गई है मेरे पास स्क्वायर की, वो कितनी आ गई, 5 आ गई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ू, ठीक है। आगे देखो, सो ऑल साइड्स ऑफ, कौन है ये आपका, सर ऑल साइड्स ऑफ, ये हो गया है मेरे पास स्क्वायर। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये सब कितनी आ गई मेरे पास, 5 सेंटीमीटर आ गई है। देखो कितनी हो गई है, ये 5 सेंटीमीटर आ गई मेरे पास सारी साइड। यानी ये भी 5, ये भी 5। अब इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, इससे क्या निकाल सकता हूँ वो देखिए। हम इससे सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम देता हूँ सी डी, इसको नाम देता हूँ आप ई एफ जी और एच। ठीक है। आगे हम करते हैं रेड से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। अब आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ तो 20 बोल ही रहा है ये,
ब्रेथ आपके पता है, ये 5 हो गई है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोल सकता है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका एक तरीके से। ठीक है भाई। अब देखो, नहीं फर्स्ट नहीं, इसको सेकंड मानते हैं। फर्स्ट तो अपन उस साइड को मान लेते हैं ना, एक सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, चलो। ठीक है भाई, यहां तक आ गया। अब और क्या क्या निकालना मुझे, कुल मिला के ये मेरा शेडेड रीजन निकालना बचा हुआ। बचा हुआ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? सबसे पहले इधर गौर करो, क्या ये एक ट्राइंगल है क्या? हाँ सर, बिल्कुल है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये भी एक ट्राइंगल है। इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल सर, निकाल तो सकते हैं। थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। कैसे? देखो, ये रेडियस आपको पता है 50, √50 का हाफ। ये रेडियस पता है आपको, √50 का हाफ। ये पता है आपको 5। लेकिन अपन को हाइट पता है क्या इसकी? सर हाइट तो नहीं पता। तो हाइट पता नहीं है तो क्या करें यहाँ पर ऐसा अपन? तो क्या करें, हीरोज फॉर्मूला लगा दें इसके अंदर इसका एरिया निकालने के लिए? बिल्कुल सर, लगा दो। इसका नाम पी है, इसका ए है, इसका बी है। अगर इसका निकल जाएगा, इसके सामने वाले का भी निकल जाएगा। आ जाओ। तो हम फाइंड कर रहे हैं फॉर ट्राइंगल APB बाय हीरोन्स फॉर्मूला। क्या कहा मैंने आपसे? क्या कहा मैंने आपसे? बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाता हूं इसके अंदर, तो आपको पता है आपके पास तीनों साइड है। मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ इस डायग्राम को। देखो, ए बी अभी अभी आपने निकाला 5 है। ये जो है एपी, है ना, ये ए है, ये बी है, ये पी। आराम से समझा करो क्वेश्चंस में, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। एपी, ये पूरा एसी जो था ये √50 है, तो ये कितना हो जाएगा, √50/2। ये कितना हो जाएगा, √50/2। होगा नहीं होगा वो बताओ आप मुझे। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, √50/2 आ गया, ये √50/2 आ गया। और कोई तरीका हो सकता है कि यहाँ पर? सर इसकी दोनों साइड सेम है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी साइड डिफरेंट है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, ये भी एक बात जो है बैठ सकती है। लेकिन उसके अलावा और कोई तिकड़मबाजी जो आपके दिमाग में चल रही हो तो बताओ मुझे। किसी भी तरीके से अपन इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं क्या? किसी भी तरीके से अपन इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बताओ कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, ये सेंटर पॉइंट है। ये आपका टोटल यहां से लेके यहां तक 5 निकला हुआ है। निकला हुआ है नहीं निकला हुआ, ये बताओ मुझे। हाँ सर, निकला हुआ है। ये भी 5 निकली हुई, ये भी 5 निकली हुई। तो ये पॉइंट है, तो ये हाफ हो गया ना यार। अपन क्यों हीरोज फॉर्मूले में घुस रहे हैं? लेकिन ऐसे इससे भी कर सकते हो आप सॉल्यूशन, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इससे भी सॉल्यूशन हमारा हो सकता है। तो अपन इसमें हीरोज फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं भैया। अपन इसमें हीरोज फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो किस तरीके से? हम जितना ज्यादा डीपली सोचोगे उतना आपके कंसेप्ट बैठेंगे दिमाग में। आ जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB क्या होता है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखना आप, सर बेस तो हो गया इसमें 5। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 5/2 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 5×5 = 25, 2×2 = 4 सेंटीमीटर ठीक है सर, बेस तो हो गया आपके पास 5, और हाइट कितनी हो गई? 5 की हाफ, यानी 2.5 भी लिख सकता था मैं डायरेक्टली, और ये भी लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान रखना, इसका भी यही एरिया होगा, और इसके ऊपर वाला भी, इसका भी एरिया यही होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा CPD। CPD दोनों का एरिया सेम ही रहेगा। ठीक है सर, ये भी चीज निकाल ली अपन। ये थर्ड पॉइंट निकाला अपन। कौन सा पॉइंट निकाला है ये अपन? थर्ड पॉइंट निकाला। नेक्स्ट बढ़ू मैं आगे? ठीक है सर, बढ़ो आगे, बढ़ो बढ़ो। आ जाओ, फोर्थ पॉइंट पर आओ। अब आपको ये एक सेक्टर नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है क्या एक सेक्टर? ये भी एक क्या नजर आ रहा है हमें? सेक्टर नजर आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? PAD। PAD एक सेक्टर है। क्या होता है फॉर्मूला? θ/360 पाए, ठीक है, और R²। ठीक है सर, अब थीटा कितना होगा? थीटा ऑब्वियस बात है 90 डिग्री होगा। यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री है, और ये 360 होगा। ये मैंने 2 क्यों लिख दिया यहाँ पे भाई? चलो 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 चलो, 360 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस। अब रेडियस की बात आती है फिर से। हमें पता है पूरा ये √50 है। पूरा कितना है? √50। तो हाफ कितना हो जाएगा इसका? √50/2 हो गई इसकी रेडियस, और इसका लगाना है हमें स्क्वायर। ठीक है सर, आगे देखो, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, 9 4 जा
36 हो गया, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। 9 1/4, 314/100 इंटू √50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 होता है। और टू टू जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, यहाँ तक आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। 5 2 जा 10 आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको भी 2 से कट कर सकता हूँ। 2 2 जा 4, और इधर देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। कितना बच गया ऊपर? देखो आप नजर दौड़ाओ ऊपर। 157 तो ऊपर बच गया मेरे पास, नीचे बच गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है सर। अब मुझे पता है यही एरिया ऑफ सेक्टर इसका भी होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या नाम है इसका? PBC लिख दो उसको, PBC लिख दो। ये हो गया आपका फोर्थ वाला केस। अब देखना अपन को निकालना जो है उस पर नजर दौड़ाना। हमें एक्चुअल में एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है ना, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। उसके लिए मुझे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल EFGH, इस पूरे एरिया में से मुझे क्या क्या माइनस करना है? मुझे सबसे पहले तो सर यहां पर ये और ये, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 इंटू, भाई दोनों सेम ही तो है आपके पास, तो 2 इंटू लगा सकते हैं ना अपन। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। एक सेकंड, मैंने APB लिया क्या नाम वहां पे? APB लिया था अपन ने, हाँ। समझ रहे हो ना मैंने 2 क्यों लगाया? क्योंकि दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है ये। ठीक है, ठीक है सर, ये आप माइनस कर देना इसमें से। और क्या माइनस करना है मुझे? मुझे एक चीज और माइनस करनी है। 2 इंटू, या तो आप बाहर एक बार कॉमन माइनस लगा के दोनों को ऐड कर दो अंदर, ऐसा भी ले सकते हो लाइक दैट। ऐसा आप माइनस लगा दो बाहर, और मैं अंदर प्लस लगाता हूँ, दोनों को ऐड करके फिर माइनस कर दो, एक ही बात है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर PAD, अभी पीछे निकाला PAD अपन ने, PAD। ठीक है सर, अब आ जाओ आप आगे। अब देखो रेक्टेंगल ये पूरा है, रेक्टेंगल ये पूरा है। इस पूरे का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा सर? इस पूरे का एरिया अभी मैंने पीछे निकाल चुका हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100 हो गया, ये है ना? ये हो गया हमारे पास 100। सब 2 इंटू APB। अभी देखो आप APB कहाँ है अपना? APB कितना निकला? 25/4, 25/4 प्लस 2 इंटू PAD, हाँ PAD बोले PBC एक ही बात है। 157/16, 157/16। बताओ यहां तक समझ में आ गया कि ये मैंने यूज किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इन चारों की हेल्प से अपन ने ये इक्वेशन इस तरीके से क्रिएट कर ली। अब आप 2 2 जा 4, ठीक है सर, 2 8 जा 16 हो गया ये। अब आपके पास बचा 100 माइनस 25/2 प्लस 157/8। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, सिंपली आप एलसीएम लेते हो? बिल्कुल सर लेते हैं। 2 और 8 का लेना जानते हो? 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा एलसीएम। 2 4 जा 8, ठीक है सर। 25/4 जा कितना हो जाएगा? 100 प्लस 8 1 जा 157। ठीक है सर, क्या बचा? और देखो 100 माइनस 100, और ये कितना हो जाएगा? 257/8। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाएगा मामला। एक बार आप पॉइंट करके 100 200 257/8 एक बार कॉपी कर लेना पूरी चीज को, है ना? मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हो गया 100 माइनस 257 एलसीएम ले लो। ये हो जाएगा 800 257/8। और देखो 800 में से 257 माइनस करना है आपको, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपके पास 7 के जगह 543/8। मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को? 7, ये हो गया 517, 750 ठीक है, हट सही है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो ये आपका आंसर है एकदम कंप्लीट। अब इसको अपन और थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में मतलब और जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। कैसा? एक से मेरे पाई की वैल्यू वगैरह 3.14 लगी थी क्या? हाँ सही है, सही है। हाँ भाई देखो 8 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 543 को। कितना आएगा? 6 जा 48, ठीक है। 40 में से 8 गया, ये हो गया 6 आपके पास, ठीक है।
ये हो गया 3, कितना हो जाएगा ये? 7 सा, ठीक है। ये हो गया 13, ये 6, कितना हो जाएगा ये? 4 3 7 बचेगा, सही है ना? 4 इधर 7 इधर, ठीक है। तो या तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दूं, कैसे लिखूंगा मिक्स फ्रैक्शन में? 67 7/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो आप ऐसे लिखो अपने आंसर को, है ना, या फिर आप पॉइंट्स लगाओ और जीरो लगाओ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 67.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये आपका क्या हो गया? शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। क्लियर है यहां तक? ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 17।